बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआओं में मांग रहे हैं। ज्यादातर लोग देखते हैं कि शादी उससे हो गई है तो यहाँ पर वो यही उम्मीद लगा बैठते हैं कि ऐसा हकीकतन हो जाएगा, और देखें ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बात बोलती हूँ कि रूहानियत पर डिपेंड करता है। जिसकी रूहानियत बहुत बुलंदी पर होगी, यानी जिसको बहुत ज्यादा ट्रू ख्वाब आते हैं, इसके लिए तो ये मैसेज हो सकता है। लेकिन जो इंसान इसको कंफर्म नहीं, कभी सच्चे ख्वाब आते हैं कभी नहीं, ऐसा वाला जो ख्वाब होता है ना, वो नफ्स में शामिल किया जाता है। यहाँ आप लोग सोचेंगे तो फिर हम कहाँ से समझें शादी वाला ख्वाब कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो ख्वाब चीजें नजर आती हैं ना, जैसे मैंने पहले आप लोगों को एक सिस्टर का ख्वाब शेयर किया, बारिश देखना, अक्सर शेयर करती हूँ जूते देखना, स्टिक लगा रही हैं, कपड़े पहन रही होती हैं, फल देख रही हैं या देख रहे होते हैं, इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं। ये नफ्स नहीं है, ये 100% मैसेज है। रिश्ता आने वाला है आपकी लाइफ में, शादी का टाइम बहुत करीब आ गया और अब शादी हो जानी है। खास तौर पर जो ये वाला ख्वाब होता है ना कि मन पसंद के साथ आपका निकाह हो रहा, कि शादी हो रही है, सिर्फ उसका सच होगा जो रूहानियत में बहुत हाई लेवल पर होगा। अदरवाइज ये वाले ख्वाबों का मैं आप लोगों को इसलिए ज्यादातर ही दे रही होती हूँ क्योंकि 90% चांस होते हैं कि ये वाले ख्वाब आपके नफ्स में देखा गया ख्वाब है। हालांकि मैं आप लोगों के साथ एक मेडिकल स्टोरी भी शेयर कर चुकी हूँ, बल्कि 2 थी सिस्टर्स। इनको अल्लाह ताला ने दिखाया कि वो जिस इंसान को ख्वाब में मांग रही थी, ख्वाब में अल्लाह ताला ने उसे उसका साथ दिखा दिया था और उन्होंने बात को बताया था कि बिल्कुल वैसा ही हुआ था। रूहानी मकाम, अब देखें सबका मकाम सेम तो नहीं हो सकता ना, सबके अलग अलग मकाम होते हैं। मैं आप लोगों से क्यों कह रही हूँ, जब मैं आप लोगों को आगे चलकर इनके ख्वाब बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अभी वाला ख्वाब आपको शेयर किया, जिनमें एक महल के अंदर आप फीड करवा रही हैं और एक औरत ने आपको कपड़ा दिया, तो ये नफ्स का ख्वाब नहीं है। आप परेशान हैं, दुआएं मांग रहे हैं, आपकी लाइफ में एक हॉट मसला आपकी शादी है। अल्लाह ने आपको तसल्ली दी कि वो आपकी तकदीर में है। आगे चलूं तो इनकी डिवोर्स हो चुका है, उन्होंने खुद प्रॉब्लम्स की वजह से खुला ली थी। किसी को पसंद करती हैं, उसी के लिए दुआएं मांगती हैं। बकौल इनके वो भी इनको दुआओं में मांगते हैं। कहती है कि जब ये दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ, इन्होंने दोबारा बारिश देखी और दोबारा सफेद रंग की चमकती हुई रोशनी देखी। ये इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लड़के और लड़कियों के लिए, या जिसे डिवोर्स वगैरह, फिर इनको ख्वाब में बारिश नजर आती है, शादी की दुआ कर रहे हैं, रोशनी नजर आती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली है। अल्लाह ने मैसेज दिया है कि शादी की दुआ कबूल हो चुकी है। चीजें देखने की वजह से इनकी शादी हो गई जल्दी। लेकिन ख्वाब में देखा कि ख्वाब में वो भी देखी है फुली व्हाइट कलर में। तो देखिए ये जो फॉग का मंजर है ना, ये थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम्स और आजमाइशों का मामला नजर आ रहा है। नेक्स्ट ख्वाब की गोल्ड यानी के सोना देखा, जिसमें मोहब्बत करती हूँ, उसने मुझे वीडियो कॉल की, इसमें से कोई डिजाइन पसंद करो तो आप ही गोल्ड औरत के लिए तो अच्छा होता है ना, प्लीज इसकी ताबीर आप बता दें। ये है इम्पोर्टेंट बात। गोल्ड देखना, चाहे देखने वाला मर्द हो या औरत, देखिए गोल्ड देखना इंसान के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे ही पैसे का देखना भी अच्छा नहीं है। देखिए ये ड्रीम स्टार्ट किए, मुझे नहीं पता आगे इनके साथ क्या होना। काफी पुराने इनके कमेंट्स थे, मुख्तलिफ वक्तों में ये कमेंट करती रही थी मुझे। तो जिस टाइम अल्लाह ताला इनको रेडी करना शुरू करता है, कोई इंसान गिला नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मुझे बताया नहीं। अब अल्लाह ताला ने इनको ये दिखाया कि जो इंसान है ना, इनको तो कॉल पर गोल्ड दिखा रहा है, डिजाइन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इनके जवाब में कहा कि तुम जो कोशिश कर रहे हो शादी की, ये इंसान तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। अगर इसके साथ तुम्हारी शादी हुई तो गम, परेशानियां, मुश्किलात का सामना होगा। गोल्ड की ताबीर का मामला मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे अक्सर औकात गोल्ड के ड्रीम्स आते थे, तो इस वजह से अक्सर आजमाइशों को फेस करना पड़ता था, मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती रहती थी। लेकिन बेसिकली अल्लाह इंसान को रेडी कर रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन इंसान इसको इग्नोर करता है। इसको समझ नहीं आ
रही होती इन आजमाइशों की। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि अगर ख्वाब में गोल्ड की रिंग देखना अहले ताबीर बताते हैं ये बहुत बेहतर और अच्छा है। इंसान की शादी की तरफ इशारा होता है, लेकिन रिंग के अलावा देखना बाकी गोल्ड की चीजें तो गम, परेशानी, दुख, आजमाइश की तरफ इशारा है। ख्वाब के आप अंदर एलोवेरा देखते हैं, बहुत से मोटे पत्ते देखते हैं, तो देखिए पौधे देखना एक कंवारी लड़की या लड़के के लिए शादी का इशारा है। ये अल्लाह ताला को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप किसके साथ खुश रह सकते हैं, आपको आजमाइश में गुजार रहा है, साथ में मैसेज भी दे रहा है। लेकिन ये जो ख्वाब है ना एलोवेरा का, तो 100% शादी का बता रहा। इनकी स्टोरी बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब मैं इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो पॉइंट जो मेरे अक्सर बहन भाई समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ड्रीम्स और इसके बाद की कंडीशन से आपको समझ आएगी। मेरी इस बहन ने बताया कि इनके लड़के की जो फैमिली है रिश्ता नहीं करना चाहते थे, तो इसके लिए लाताद लड़कियों को देखते थे, इसी तरह रिजेक्ट करते। मेरी इस बहन को भी रिजेक्ट किया, और ना सिर्फ ये बल्कि वो भी इनको दुआओं में मांग रहा। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो उन्होंने इस्तिखारा किया 3 दिन, और इस्तिखारे के बाद जो ख्वाब आया भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बकौल इनके इस लड़के का रिश्ता कहीं और तय होने जा रहा है, तो उन्होंने इस्तिखारा किया। तो ख्वाब आया कि ये दुल्हन की तरह आ रहे हैं और मुझे सहन में तैयार करके सोफे पर बिठाया गया है। बहुत से लोग होते हैं, इस लड़के की फैमिली भी और इनका छोटा सा 3 साल का भांजा भी। इसको देखा वो मेरे पास आया मुस्कुराते हुए। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, सिवाय इस बच्चे के सबके मुंह पर गुस्सा होता है, लेकिन जब अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है, जैसे बारिश शुरू होती है सब हंसने लग जाते हैं। मुझे अंदर ले जा रहे होते हैं कि मेरा मेकअप और ड्रेस खराब ना हो जाए, लेकिन पूरी बारिश से मैं भीग जाती हूँ। तो देखिए अगर एक इंसान जो कि इस्तिखारा करने के बाद ऐसा ख्वाब देखता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि वो लोग शादी पे खुश नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है ना, जो ऐसा मामला करेगा कि शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। सोचने की बात देखें क्या है, इस्तिखारे के बाद कोई भी लड़की या लड़का हो ये सोच बैठेगा कि जबकि आपको मैं हमेशा इस्तिखारे की निशानी क्या बताती हूँ। बहुत से लोग इस्तिखारे पर इन्हिसार करते हैं, इसके बाद जरूरी नहीं आपको पूरा ख्वाब ही नजर आए, कुछ को आ जाते हैं। वही बात है कि रूहानियत पर डिपेंड करता है। देखिए बात है समझने की, असल में इस्तिखारे का काम क्या है। अगर वो चीज आपके हक में अच्छी है तो अल्लाह वो रास्ता खोल देगा, आसानियाँ पैदा करेगा। वो चीज आपके हक में अच्छी होगी तो जरूर बनाएगा। लेकिन अगर इस्तिखारा किया इसमें खैर नहीं था तो आपको मालूम नहीं आगे क्या होगा, तो अल्लाह ये करेंगे कि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं होगी, तो रुकावटें आएंगी, रास्ता बंद होगा, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। इस्तिखारा असल मकसद ये है, काम से पता चलता है कि अगर काम आसान हो जाए तो वो चीज खैर वाली होगी, लेकिन अगर रुकावट मतलब वो सही नहीं है आपके लिए। अब इनके हालात बताती हूँ। आपी मैं ये कहना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। कुछ दिन पहले इसने बताया कि इसके घर वाले निकाह करवा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि वो सौतिया होते हैं। सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है। मना करने के बावजूद भी इनके घर वाले फोर्स कर रहे हैं। इनके घर वालों को मैं पसंद नहीं आई, पर जब तक मानती हूँ मैं कि अल्लाह ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों तहज्जुद पढ़ते हैं, हम दुआओं में मांगते हैं। से इनके निकाह का सुना है मैं टूट गई, बैठे बैठे गुम हो जाती हूँ, रोना शुरू कर देती हूँ, नमाज में रोती हूँ, दुआ में रोती हूँ। मैंने मगरिब के बाद अल्लाह से निशानी मांगी कि तू राजी है, मेरी दुआ कबूल है, भूल कर तो मुझे निशानी के तौर पर बारिश करके दिखाएं या फिर अपनी रहमत करके मेहमान भेज दें। लेकिन कुछ दिन के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई और आज असर के बाद मेहमान आए। मुझे नहीं पता कि मेरा मैसेज आप कब पढ़ेंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आपकी वीडियो देखी, अल्लाह से दुआ की। मैंने कहा कि अगर हमारे नसीब जुड़े हैं तो आसानियाँ पैदा कर, और अगर नसीब में नहीं है तो इस मोहब्बत का जो तूने दिल में डाली है इसका ख्याल निकाल दे। पोस्ट और वीडियो के साइन भी मिलते हैं। बेशक अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालता है, दुआओं की तौफीक भी देता है। पीछे की हिकमत मसलिहत अल्लाह जानता है। दुआओं की तौफीक अल्लाह देता है। लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो दुआ कुछ और मांग रहे होते हैं,
पर वो कब अपनी दुआ को बदल देते हैं इनको नहीं पता चलता। तो ये सब भी अल्लाह ही करता है, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होती अल्लाह पाक इस दुआ को बदल कर बेहतरीन की तरफ खुद ले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। इसमें अल्लाह की मसलिहत छुपी होती है। देखिए, फैमिली की वजह से ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी मजबूर होते हैं, इनको भी फैमिली को देखना होता है। लड़कियां आसानी से ये भी कहती हैं कि तुम लड़के हो, तुम चाहो तो कर सकते हो सब। तो मैं इतनी बात कहूंगी कि बाज़ औक़ात हमारे बड़ों के फैसले होते हैं या बात इनकी जिंदगी मौत तक होती है, तो ऐसे में हम जिससे करते हैं मोहब्बत इसका साथ देना चाहिए, कि फोर्स करना। तब अल्लाह पर छोड़कर राजी होना सीखें। अगर वो आपके लिए बेहतरीन होगा तो अल्लाह खुद उसके पास लाएंगे। अगर अल्लाह चाहे तो ऐन निकाह के टाइम भी सब खत्म हो जाता है, इस पर गम ना करें। जो भी हमारे हाथ से निकल रही है इस पर गम ना करें। अल्लाह ताला आपको साइन दे रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कब कैसे वो अल्लाह पर छोड़ दें। बाकी इंसान के दिल में अब भी मोहब्बत है, वो सोचता है। बाज़ औक़ात इंसान हालात से मजबूर होता है। अल्लाह से राब्ते रखें, अल्लाह पाक जल्द आसानियाँ करेंगे। तो देखें, अक्सर मेरे बहन भाई ऐसे भी होते हैं तो बताते हैं कि वो एक तरफा मोहब्बत में होते हैं। ये एक तरफा बहुत कठिन होती है। आप शुक्र करें और सब्र से अल्लाह से मांगे, मायूस ना हो, अल्लाह ही आजमाइश से निकालेगा। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ख्वाब में शादी देखी, तो ये सब हुआ कब और इस्तखारे के बाद हुआ। अगर इस इंसान के साथ शादी होती तो ये मामला आसान हो जाता कि जो लिखा है अल्लाह ने लिखा है, हम इंसानों के साथ बहस नहीं कर सकते ना। हाँ, अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरी बहनें और भाई ख्वाब में मनपसंद के साथ शादी देख लेते हैं और वो उम्मीद लगा बैठते हैं, तो ये ज्यादातर नफ्स का ख्वाब होता है। ये भी नहीं ये सारे ख्वाब नफ्स के होते होंगे। तो यहाँ एक बात जो मैं कहना जरूरी समझती हूँ कि शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगती हो। देखें, अगर इसकी शादी हो गई या शादी होने वाली है तो आप ये तो ना करें बिल्कुल होपलेस हो जाएं, मायूस ना हो। अल्लाह ने जरूर कुछ न कुछ बेहतर लिखा होता है आपके लिए। आपकी उम्मीद आपकी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, अब आगे देखें ये क्या बताती हैं कि मैंने देखा कि मैं रात को अपने नानों के घर देहात में हूँ, वहाँ बिल्ली को देखा, बिल्ली के मुंह में बच्चा था, इसे बाहर लेकर जाती है। फिर मैं मामू से एक बकरी का बच्चा लेती हूँ, वो जो घर से बाहर जाती है वो बाजार मुझे इमेजिन बिल्ली होती है, होती वो बकरी है। मतलब है कि वो रिश्ता जहाँ आप करना चाहती थी बिल्ली को निकल जाना, यानी कि वो आपकी लाइफ से चला गया। बच्चा देखा तो एक नई मामले की बात को बता रहा है, साहिबे औलाद होने की। उम्मीद है काफी बहन भाइयों को हेल्प मिली होगी, क्योंकि मैंने काफी लॉन्ग वीडियो डिटेल से बताई है। अगर आज सख्तियों का वक्त है, मुश्किलों का, लेकिन सब्र और तहम्मुल से काम लें। अल्लाह ताला मौजज़े करने पर कादिर है। नामुमकिन हालात में ही तो मौजज़े होते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये जो जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं यहीं से आपने आजमाइशों से निकलना है और अब आपको गैब से दिखा रहा है, तसल्ली दे रहा है। इसने दुआएं सुन ली हैं। आपने भरोसा रखना है, मुसलसल उसे पुकारते रहना है। एक दिन आपकी लाइफ में मिरेकल जरूर होगा इंशाल्लाह। की वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, आई होप काफी हेल्प मिली होगी। अपनी बहन को दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।